हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने वाले हैं। बेसिकली बच्चे जो एक्सरसाइज 2.2 है, ये बच्चे किस पर बेस्ड है उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल पर बेस्ड है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे पहले रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of polynomial px। तो बेटे अगर मैंने अज्यूम किया कि जो px है ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो मैं बोल सकता हूं px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है सर? तो बेटे ये क्या है, जनरल फॉर्म है। क्या जनरल फॉर्म है किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, वेर ए नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पर ए क्या हो सकता है बेटा, जीरो नहीं हो सकता है। इस पर हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना। अगर सपोज मैंने यहां पर अज्यूम किया, लेट अल्फा एंड बीटा, let alpha and beta be the zeros of px। अगर बेटे अल्फा एंड बीटा जीरोज है किसके? px के, पॉलिनोमियल px के। अगर अल्फा एंड बीटा जीरोज है तो मैं बोल सकता हूं सम ऑफ द जीरोज, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है बेटा, सम ऑफ द जीरोज दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सम ऑफ द जीरोज, अगर बेटा अल्फा एंड बीटा जीरोज है किसके? पीएक्स के। पीएक्स यहां पर क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए होगा। दैट मीन्स क्या, बी यहां पर क्या है सर? बी है क्या बेटा? एक्स का कोएफिशिएंट है बी, एक्स का कोएफिशिएंट है बी। एंड ए क्या है सर? ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, सिमिलरली बेटे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होते हैं? अगर मैंने अल्फा इंटू बीटा फाइंड किया तो ये होगा बेटे, ये एंड का सिंबल है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा अगर मैंने फाइंड किया तो ये होता है सी अपॉन ए। अब बेटा यहां पर देखो, अल्फा एंड बीटा क्या है? जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। सी यहां पर क्या है? कांस्टेंट है। ए क्या है बेटा? कोएफिशिएंट किसका? एक्स स्क्वायर का। ये तो एक फॉर्मूला हुआ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला हुआ। बट अगर मैंने यहां पर अज्यूम किया क्यूबिक पॉलिनोमियल, वैसे जो एक्सरसाइज 2.2 है बेटे इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस नहीं है, फिर भी मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर दिया रहेगा तो उसमें रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहां पर देखो, सपोज अगर मैंने अज्यूम किया लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एंड बेटा अगर मैंने यहां पर अज्यूम किया एंड अल्फा, एंड अगर सपोज मैंने यहां पे अज्यूम किया बेटा सिंस अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ polynomial px, then here we can say that sum of zeros, that means alpha plus beta into gamma। अच्छा बेटा देखो, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोज होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 3 होंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा अल्फा बीटा, तीनों में अज्यूम करूंगा अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ px। देन हियर वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। पहला फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सर यहां पर बी क्या है? तो बी होगा बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सिमिलरली अगर बेटा मैंने फाइंड किया, देखो अगर मैंने जो यहां पर कोएफिशिएंट दिया गया है, जो यहां पर जीरोज दिया गया है, अगर इसके प्रोडक्ट को मैंने ऐड किया, दैट मीन्स अगर मैंने यहां पर लिखा अल्फा इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा अगर मैंने किया, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है। दैट मीन्स क्या, अगर मैंने जीरोज को मतलब दो जीरोज को मल्टीप्लाई करके ऐड किया, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा किया, तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा दैट इज इक्वल टू क्या, सी अपॉन ए। दैट इज द फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। एंड द लास्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा is always equal to what is the formula, minus d upon a. That is the formula beta, alpha into beta into gamma, that is equal to minus d upon a. And what is d? D is the constant term. a यहाँ पर क्या है बेटा, coefficient of x cube. c क्या था, c is the coefficient of x and a again क्या है, coefficient of x cube, and that is the formula. ये मैंने पूरे फॉर्मूला बता दिए आपको। अब क्या करना है, देखो इसके तो क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 में नहीं है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, दैट मींस ये दोनों फॉर्मूले को यूज करके एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। मैं इरेज कर देता हूं इसको, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर पहला दिया गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच की जो रिलेशनशिप है वही मुझे यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई करना है। और उसके पहले मुझे क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1, हियर इज गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसके जीरोज को मुझे फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए कोई अलग से मेथड नहीं है। क्लास 9 में हमने सीखा था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं बेटे, जो उसके फैक्टर्स आएंगे, फैक्टराइज करने के बाद जो इसके दो फैक्टर्स आएंगे वही दोनों फैक्टर्स क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, ये हमको पता है, ठीक है। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहला कंडीशन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। यहाँ पर 8 है बेटे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा प्रोडक्ट 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर के मुझे दो फैक्टर फाइंड करने हैं। कितने फैक्टर, दो फैक्टर, जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद बेटे कितने आए, 2 आ जाए। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है। अगर वहां पर प्लस की साइन होती तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स को ऐड करके मिडिल टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 8 के दो फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आए, फैक्टर्स क्या बेटा, 4 एंड 2। एक्स स्क्वायर यहाँ पर, तो एक एक्स यहाँ पर लिखते हैं, एक एक्स यहाँ पर लिखते हैं। अब देखो मिडिल टर्म की साइन क्या है, माइनस है। ये माइनस की साइन क्या डिसाइड करती है, ये माइनस की साइन हमें बताती है कि जो आपने दो फैक्टर फाइंड किया है उसमें से बड़े वाले फैक्टर की साइन क्या होगी, माइनस की साइन होगी। तो यहाँ पे माइनस है बेटा, तो यहाँ पर मैंने लगाया माइनस, ठीक है। और मुझे फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब डिफरेंट साइन हो। सिमिलर साइन में तो एडिशन हो जाता है। तो अगर ये माइनस है तो ये हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। एंड इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा मिडिल टर्म के प्लेस पे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। Now compare first two term. So it is, if we compare first two term and take x common, we can see that x in a bracket what, x minus 4. And since if we compare last two term and if we take plus 2 common, again we will get in a bracket x minus 4. So therefore here we can say that, देखो यहाँ पर भी x minus 4 है, यहाँ पर भी x minus 4 है। तो again मैं क्या कर सकता हूँ, x minus 4 को कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैंने x minus 4 कॉमन लिया तो x minus 4 एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा क्या, x plus 2। तो यहां पर देखो, यहां पर मुझे एक फैक्टर मिल रहा है x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर क्या मिल रहा है, x प्लस 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मुझे जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, जीरोस बेसिकली होता क्या है बेटे, x की वैल्यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x माइनस 4 है, दैट मीन्स अगर मैंने x की वैल्यू फाइंड की तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग लेते थे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। सिमिलरली दूसरा क्या दिया गया था, x प्लस 2 दिया गया था। तो x प्लस 2 को अगर मैंने बेटा 0 लिया, x प्लस 2 को अगर मैंने 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 2 आ रही है, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है कि x की वैल्यू को हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि जो भी दो प्रोडक्ट मुझे मिले हैं उसको मैं 0 अज्यूम करूंगा, बराबर 0 अज्यूम करूंगा और x की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो एक वैल्यू मुझे 4 मिली और दूसरी वैल्यू मुझे क्या मिली, माइनस 2 मिली।
तो एक जीरो हो जाएगा मेरा 4 और दूसरा जीरो हो जाएगा -2। ठीक है, तो मैं यहां पे अज्यूम करूंगा लेट अल्फा एंड बीटा बी दी zeros of let alpha and beta be the zeros of px. So therefore here we can say that अल्फा की वैल्यू कितनी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू कितनी 4, तो अल्फा की वैल्यू कितनी 4, अल्फा की वैल्यू कितनी 4 एंड बीटा, यहां पर बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, बीटा की वैल्यू आई थी -2। ठीक है, अल्फा एंड बीटा हमने फाइंड कर लिया। अब रिलेशनशिप फाइंड करना है मुझे बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो जीरोज को अब पहले मैं फाइंड क्या करता हूं, सम ऑफ जीरोज फाइंड करता हूं। तो सम ऑफ जीरोज होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा हमारे पास कितना है 4 है एंड प्लस बीटा हमारे पास कितना है बेटा -2, यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया। तो देखो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली नेक्स्ट वन हम लोग क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। तो अल्फा हमारे पास कितना है 4 है एंड बीटा हमारे पास कितना है -2, वो मैंने यहां पर लिखा। ठीक है, अब देखो 4 इंटू 2 कितना हुआ, -8 हुआ, बिकॉज यहां पर माइनस के साइन है, और ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मैंने सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज फाइंड कर लिया। अब कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन मुझे फाइंड करना है। तो यहां पर देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था x² - 2x - 8। इसको मैं जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करूंगा बेटा। इज कंपेयरिंग विथ ax² plus bx plus c. So therefore here we can say that a की वैल्यू कितनी बेटा 1, b की वैल्यू कितनी -2 एंड c की वैल्यू कितनी -8। यहां पर देखो मैंने a b एंड c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम लोग क्या फाइंड करते थे, मैंने फॉर्मूले में पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो यहां पर मैं अभी फाइंड करूंगा -b/a। तो b की वैल्यू कितनी -2 और यहाँ पे फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस मैंने फॉर्मूले का यहाँ पर लगाया। अब b की वैल्यू क्या -2 यहाँ पर लिखा मैंने। a की वैल्यू कितनी बेटा 1, वो भी मैंने यहाँ पर लिखा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर कितना आया 2 आया। तो -b/a कितना आया बेटा 2 आ गया। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। एंड नेक्स्ट वन हम लोग क्या फाइंड करेंगे, c/a फाइंड करेंगे। सिंस c/a इज इक्वल टू क्या, c हमारे पास कितना है -8 है, a कितना है हमारे पास 1 है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा मुझे कितना मिलेगा -8 मिलेगा एंड दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना था बेटा, मुझे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट वेरीफाई करना था। तो यहां पर देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है एंड -b/a की भी वैल्यू मुझे 2 मिली है। सो फ्रॉम 1 and 3 वी कैन से दैट फ्रॉम 1 and 3 वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये मैं बोल सकता हूं बेटा, क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे 2 मिली है और -b/a की भी वैल्यू 2 मिली हुई है। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर हो जाएगा। एक रिलेशन मैंने वेरीफाई कर दिया। अब दूसरा वाला देखो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -8 मुझे मिली थी और c/a की वैल्यू -8 मिली है मुझे। सो हियर वी कैन से दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, c/a। दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आया बेटा, समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर करें। और चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सब क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज करता हूं, उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में। बहुत ही आराम से समझ के पढ़ना है बेटा, भूलना नहीं है। और इसीलिए मैं थोड़ा स्लो भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाऊं एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है सेकंड वन, इसमें भी मुझे वेरीफाई ही करना है। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 4s² - 4s² - 1। क्या करना है इसमें भी मुझे जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले फाइंड करना है, उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करके दो फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट कितना हो जाएगा 4s²। इसके दो फैक्टर जिसको ऐड करने के बाद 4 है, तो 4 के दो फैक्टर 2 and 2, तो ये हो जाएगा 2s
एंड 2s, दो फैक्टर मुझे मिल गए जिसको ऐड करने के बाद मिडिल टर्म आ रहा है। बड़े वाले की साइन क्या है, मिडिल टर्म की साइन माइनस है, दैट मीन्स दोनों फैक्टर में से जो बड़ा वाला फैक्टर रहेगा उसकी साइन माइनस की होगी। दोनों बराबर है तो दोनों की साइन माइनस की रख देते हैं। दोनों की साइन माइनस क्यों रख रहे हो सर, क्योंकि फैक्टर्स को मुझे ऐड करना है। ऐड कब होगा, जब सिमिलर साइन होगी। ठीक है, तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं मिडिल टर्म के प्लेस पे, तो ये होगा, देखो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। नाउ कंपेयर फर्स्ट टू टर्म। अब अगर मैंने पहले दो टर्म को कंपेयर किया बेटा और मैंने अगर 2s कॉमन लिया तो देखो इन ब्रैकेट मुझे क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बच रहा है, 2s बच रहा है एंड माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कॉमन ले, यहाँ पर हम लोग कॉमन लेते हैं -1। क्यों, क्योंकि जो लास्ट वाला ब्रैकेट रहेगा दैट मीन्स जो सेकंड ब्रैकेट रहेगा उसमें भी यही वाला टर्म चाहिए मुझे। तो अगर मैंने -1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा मुझे, 2s - 1 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2s - 1 को कॉमन लेते हैं। तो अगर 2s - 1 को मैंने कॉमन लिया तो दूसरे वाले ब्रैकेट में टर्म्स क्या बच रहे हैं, यहाँ पर बच रहा है 2s और यहाँ पे बच रहा है -1। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। अब s की वैल्यू क्या होगी, जीरोज हो जाएंगे। कैसे फाइंड करना है जीरोज, मैंने बताया था 2s - 1 को जीरो अज्यूम करो, अब s की वैल्यू फाइंड करो। सो देयरफॉर 2s इज इक्वल टू कितना आया बेटा, 1 आया। s की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई। s की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई। तो यहाँ पर भी 2s - 1 है, यहाँ पर भी 2s - 1 है, दैट मीन्स दोनों जीरोज की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। तो यहाँ पर हम लोग अज्यूम करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of polynomial p of x. So therefore here we can say that अब p of x क्या है बेटा, तो यहाँ पर हम लोग p of x करके इसको अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, p of x is equal to this. So therefore here we can say that alpha is equal to कितना, 1/2 and beta is equal to कितना, and beta is also equal to कितना, 1/2। दोनों मुझे यहाँ पर जीरोज मिल गए। अब सम ऑफ द जीरोज हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा कितना, 1/2 एंड बीटा कितना बेटा, 1/2। तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 होता है। तो सम ऑफ द जीरोज मुझे 1 मिल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 1/2 है एंड बीटा भी क्या है, 1/2 है। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 × 1 कितना हुआ, 1 हुआ, 2 × 2 कितना हुआ, 4 हुआ। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना मिला मुझे, 1/4 मिला। अब क्या फाइंड करना है, अब कोएफिशिएंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो कोएफिशिएंट को फाइंड करने के लिए इसको कंपेयर करेंगे, क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज कंपेयरिंग विथ, इसको कंपेयर करेंगे बेटे किसके साथ, कंपेयरिंग विथ as स्क्वायर प्लस bs प्लस c। s क्यों लिया बेटा, तो s इसलिए लिया गया है क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी कोएफिशिएंट क्या है, s ही है। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना, 4, b इज इक्वल टू कितना, -4 एंड c इज इक्वल टू कितना, 1। अब क्या फाइंड करना है, अब हम लोग फाइंड करेंगे -b/a। तो -b/a को फाइंड करते हैं तो b की वैल्यू कितनी, -4 और यहाँ पे फॉर्मूले के पहले ही माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाया और यहाँ पर आया -4, a की वैल्यू कितनी, 4। सो देयरफॉर माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर आया 4/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट फाइंड करना है c/a। तो यहाँ पर आया c/a एंड दैट इज इक्वल टू c कितना है हमारे पास, 1, a हमारे पास कितना है बेटा, 4। तो c/a कितना आया, 1/4 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2, ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 3 एंड ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर क्या होगा, 4 हो गया। अब कंपेयर करो फर्स्ट एंड थर्ड को। अगर फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करता हूं तो यहाँ पर भी 1 है एंड यहाँ पर भी 1 है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, राइट। सो फ्रॉम 1 and 3 we can say that alpha plus beta is equal to -b/a and from 2 and 4 here we can say that बेटा देखो यहाँ पर ध्यान देना, अल्फा इंटू बीटा कितना मिला, 1/4, c/a भी मुझे 1/4 ही मिला है। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c/a एंड हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कोई डाउट है बेटा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे, फटाफट आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग थर्ड सब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है,
6x² -3 -7x। इसके मुझे क्या करना है, सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद मुझे यहां पर वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले देखो बेटा, जो यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, क्या ये जनरल फॉर्म में है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है क्या ये उसमें है? तो आपको पता होना चाहिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले इस फॉर्मेट में अरेंज करूंगा। तो ये होगा बेटे 6x² -7x -3। क्लियर है? अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। 6 × 3 कितना हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा। 18 × x², 18x²। अब 18x² के दो फैक्टर फाइंड करने हैं, जिसको सबट्रैक्ट करने के बाद कितना है, 7 आया। तो 9 2 जा कितना होता है, 18 होता है। तो एक फैक्टर मुझे मिला 9x, दूसरा मिला कितना, 2x। अब यहाँ पर देखो मिडिल टर्म की साइन कितनी है, मिडिल टर्म की साइन क्या है, माइनस है। दैट मीन्स बड़े वाले फैक्टर की साइन क्या होगी, माइनस होगी। एंड सिंस मुझे सबट्रैक्ट करना है, इसलिए जो दूसरी साइन है बेटा वो क्या होगी, प्लस की साइन होगी। क्यों प्लस की साइन मैंने यहाँ पर रखा है, क्योंकि जब डिफरेंट साइन रहती है तभी सबट्रैक्ट होता है, सिमिलर साइन पे एडिशन हो जाता है। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है मिडिल टर्म के प्लेस पे। तो ये होगा 6x² -9x + 2x -3। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले दो टर्म को कंपेयर करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पर पहले दो टर्म को कंपेयर किया तो कॉमन क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ पर मुझे कॉमन मिल रहा है 3x। और अगर मैंने 3x कॉमन लिया तो देखो 3 2 6, यहाँ पर क्या बच रहा है, 2x बच रहा है। एंड 3 3 9, यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा, 3 बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा +1। एंड अगर मैंने +1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर मुझे मिलेगा 2x - 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2x - 3 है, यहाँ पर भी 2x - 3 है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, 2x - 3 को कॉमन लूंगा। और अगर मैंने 2x - 3 कॉमन लिया तो ये एक ब्रैकेट में आया और दूसरे ब्रैकेट में आया 3x + 1। ठीक है, तो अब इसमें से मुझे क्या करना है, x फाइंड करना है। जो मैं x फाइंड करूंगा वही मेरा क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। तो x फाइंड करने के लिए मैंने आपको रूल बताया था बेटा, क्या करना रहता है, 2x - 3 को मैंने 0 लिया। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, देखो -3 उस साइड जाएगा, +3 होगा। एंड 2 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है विथ x, तो इधर आएगा डिवाइड होगा। मतलब 3/2 एक जीरो होगा मेरा, और दूसरा जीरो मेरा क्या होगा, 3x + 1 दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, -1/3 होगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर एज्यूम किया, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ px। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 6x² -7x -3। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर अल्फा मुझे कितना मिलेगा, सो देयरफॉर बेटा यहाँ पर मुझे अल्फा मिलेगा, कितना मिला था, मुझे मिला था यहाँ पर 3/2, ये आया अल्फा। एंड मुझे बीटा कितना मिला, एंड मुझे बीटा यहाँ पर मिला था कितना, यहाँ पर बीटा मुझे मिला था -1/3। ठीक है, अल्फा एंड बीटा मुझे मिल गया। अब क्या फाइंड करना था, अब क्या फाइंड करते थे हम लोग, अब हम लोग फाइंड करते थे अल्फा प्लस बीटा। दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस -1/3, मतलब प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा, 1/3 आएगा। अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सॉल्व करो। 3 3 क्या होगा बेटा, 9। 2 × 1 क्या होगा, 2। एंड अपॉन में क्या आएगा, 3 × 2 6। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 9 - 2 कितना होगा, 7। एंड अपॉन में कितना आया, 6 आया। ठीक है, ये मैंने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया। अब क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा अब हम लोग फाइंड करेंगे। तो अल्फा हमारे पास क्या है, 3/2, एंड बीटा हमारे पास कितना है, -1/3। तो यहाँ पर देखो 3 से 3 कैंसिल हुआ, -1/2। अल्फा इंटू बीटा कितना आया, -1/2 आया। ठीक है, ये सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, अब मुझे फाइंड करना है ABC। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको कंपेयर करेंगे विद जनरल फॉर्म। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 6x² -7x -3 इज कंपेयरिंग विथ, इसको कंपेयर कर लेंगे, किससे कंपेयर करना है, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। सो देयरफॉर ए की वैल्यू कितना 6, बी की वैल्यू कितना -7, सी की वैल्यू कितना -3। ए बी सी मैंने फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है बेटे, अब हम लोग फाइंड करेंगे माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए जब मैं फाइंड करूंगा तो देखो एक फॉर्मूले का माइनस तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, और बी कितना है -7 है, तो यहाँ पर आया -7 अपॉन ए कितना है 6 है, तो ये कितना आ रहा है बेटा 7/6 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमको फाइंड करना रहता है, नेक्स्ट हमको फाइंड करना रहता है सी अपॉन ए। सी कितना है -3 है, यहाँ पर आया -3, एंड ए कितना है हमारे पास 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया बेटा -1/2 आया। अब देखो कंपेयर करो, अगर सपोज ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है, और ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 है। सो अगर मैंने बेटा इक्वेशन 1 एंड 3 को कंपेयर किया तो यहां पर मैं बोल सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 3 वी कैन से दैट क्या हो जाएगा बेटे, देखो अल्फा प्लस बीटा, वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये मैंने पहला रिलेशन वेरीफाई कर दिया है ना। क्यों, कैसे वेरीफाई हुआ सर, यहां पर भी 7/6 आया, यहां पर भी आया है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन अल्फा इंटू बीटा, यहां पर आएगा देखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या सी अपॉन ए, सी अपॉन ए कितना -1/2, यहां पर भी -1/2 है, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए। ये मैंने दूसरा रिलेशन वेरीफाई कर दिया, एंड इसी के साथ कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। फटाफट आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद फोर्थ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग फोर्थ सब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फोर्थ वाले में क्या दिया गया है। फोर्थ वाले में भी हमको यही सेम प्रोसेस करना है, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसको कंपेयर करके, उसको सॉल्व करके पहले हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में कोएफिशिएंट फाइंड करके क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, यहां पर फोर्थ सब क्वेश्चन दिया गया है, 4u², क्या दिया बेटे यहां पर दिया गया है 4u² प्लस 8u। इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, पहले आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर देखो 4u² दिया गया है प्लस 8u दिया गया है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4u को कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने 4u को कॉमन लिया बेटा, इतना ब्रैकेट मुझे क्या मिलेगा, u प्लस 2 मिलेगा। राइट, देखो 4u कॉमन किया, यहाँ पर क्या बचा, u बचा, और यहाँ पर हो गया 4 2 जा 8, क्या बचा 2 बचा। तो यहाँ पर देखो एक फैक्टर मुझे मिल रहा है 4u, दूसरा मिल रहा है u प्लस 2, है ना बेटा। तो यहाँ पर दो फैक्टर मिल गए, तो अभी इन दोनों फैक्टर में ही हम लोग क्या करेंगे, अल्फा एंड बीटा फाइंड कर लेंगे। कैसे, हम लोग कैसे फाइंड करते थे, जो पहले ब्रैकेट में टर्म रहता था उसको इक्वल टू 0 लिखते थे। तो अगर मैंने 4u को इक्वल टू 0 लिखा तो u की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। दैट मीन्स मेरा पहला जो जीरोज होगा वो हो जाएगा 0, और दूसरा जीरोज हम लोग फाइंड करेंगे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स u की वैल्यू कितने बेटा, -2। ये मेरा दूसरा वाला जीरोज हो जाएगा। तो अगर मैंने यहां पर लिखा लेट अल्फा एंड बीटा बी दी जीरोज ऑफ px, दैट इज इक्वल टू क्या है, 4u² प्लस 8u। देन हियर वी कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू कितना बेटा, -2। ठीक है, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब सम ऑफ द जीरोस, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा हम लोग फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा 0 प्लस -2 मतलब कितना, -2। एंड अल्फा इंटू बीटा हम लोग फाइंड करेंगे कितना, 0 इंटू -2 मतलब कितना, 0। मतलब इक्वेशन 1 में अल्फा प्लस बीटा कितना मिला, -2, एंड इक्वेशन 2 में अल्फा इंटू बीटा कितना मिला है, 0 मिला है। अब क्या करना है सर, अब हम लोग यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करके हम लोग ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर देखो, क्या था पॉलिनोमियल, सिंस 4u² प्लस 8u इज कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c होता था, तो x वहां पर क्या था, वेरिएबल था, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, u है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा
ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। तो ए की वैल्यू कितनी, सो देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी 4, बी की वैल्यू कितनी 8 एंड सी की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट यहां पर नहीं दिया गया है। ठीक है, ए बी सी हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है सर, अब आप फाइंड करो माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए फाइंड करते हैं तो बी कितना है 8 है, तो ये होगा -8 अपॉन क्या 4, 4 2 जा 8 कितना है बेटा -2 आया। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है सी अपॉन ए। सी कितना है 0 है, ए कितना है 4 है, 0 अपॉन 4 कितना है 0 आया। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3 और ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 4। कंपेयर कर लो, देखो बाय कंपेयरिंग इट फ्रॉम 1 एंड 3, अगर मैंने 1 एंड 3 को कंपेयर किया बेटा तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस बी अपॉन ए आ रहा है ना। सो फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस बी अपॉन ए आ रहा है। ये मैंने पहला रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया। और दूसरा मैं बोल सकता हूं फ्रॉम 2 एंड 4, फ्रॉम 2 एंड 4 वी कैन से दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा सी अपॉन ए आएगा। और ये दूसरा मैंने वेरीफाई कर दिया। कंप्लीट कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट आप इसको नोट डाउन करिए, फिफ्थ वाला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो फटाफट इसको नोट करो आप। फिफ्थ देखते हैं क्या दिया गया है। फिफ्थ भी बहुत इजी है, उसको भी हम लोग फटाफट कंप्लीट करेंगे अभी। फिफ्थ, तो चलिए बच्चों अभी फिफ्थ सब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फिफ्थ सब क्वेश्चन दिया गया है, देखो लेट p ऑफ x, पहले मैं एज्यूम कर रहा हूं लेट पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पर t स्क्वायर -15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो बच्चे यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे a स्क्वायर है तो यहाँ पर भी b स्क्वायर लाएंगे। कैसे लाना है, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ t स्क्वायर और जो यहाँ पर 15 है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या √15 दी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे किसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और फॉर्मूला होता क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दैट मीन्स ये हो जाएगा t प्लस √15 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आएगा t माइनस √15। अब यहाँ पर देखो दो मुझे यहाँ पर फैक्टर्स मिल गए। अब मैं एज्यूम करूंगा लेट अल्फा प्लस बीटा, और वी कैन से दैट लेट अल्फा एंड बीटा बी दी zeros of px. So therefore here we can say that बेटा अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा -√15 एंड बीटा कितना हो जाएगा बेटा, बीटा हो जाएगा √15। ये मैंने अल्फा एंड बीटा फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है, अब हम लोग सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज फाइंड करते हैं, है ना। तो अगर मैंने सम ऑफ द जीरोज फाइंड किया तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ बेटे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना -√15 प्लस √15। अब देखो प्लस माइनस माइनस होगा तो ये कितना आएगा 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अगर मैंने यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा फाइंड किया तो ये कितना होगा, देखो -√15 इंटू √15। तो माइनस तो यहाँ पर है तो माइनस तो रहेगा ही। √15 इंटू √15 कितना होता है 15 होता है, तो यहाँ पर आया -15। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये वाला मेरा इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट क्या करना है, अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसको जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे, है ना बेटा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो देखो क्या होता है। सिंस t स्क्वायर -15 इज कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करना है, वेरिएबल क्या होगा t होगा, किससे कंपेयर करना है at स्क्वायर प्लस bt प्लस c से। तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, a की वैल्यू मुझे मिलेगी 1, b की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा 0 मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर t का कोएफिशिएंट है ही नहीं, t ही नहीं है यहाँ पर। और c की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू -15। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट अब हम लोग फाइंड करेंगे बेटा क्या, सिंस हम लोग फाइंड करेंगे -b अपॉन a, तो b है हमारे पास कितना 0, तो ये हो जाएगा -0 अपॉन a दैट इज 1। कितना आएगा बेटा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे c अपॉन a, c हमारे पास कितना है -15 एंड a हमारे पास कितना है बेटा 1 है, कितना आएगा -15 आएगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 और ये मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब 1 एंड 3 को कंपेयर करो, 1 एंड 3 को कंपेयर करता हूं तो यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। सो फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम
1 and 3, वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, माइनस पी अपॉन ए होगा। और इसी के साथ हमने वेरीफाई कर लिया अपना पहला आंसर। और सेकंड हम लोग बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा। और ये हमने सेकंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर ली और हमने कंप्लीट कर लिया है सब क्वेश्चन 5। आपका काम अभी यही है कि फटाफट इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग 6th सब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट करेंगे बच्चे। तो चलिए 6th अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, 6th सब क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पर 6th सब क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 5th पहले हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी 6th की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर 6th सब क्वेश्चन दिया गया है बच्चे, लेट p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसको पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने का रूल क्या होता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब कितना हो जाएगा बेटा 12x स्क्वायर होगा। इसके दो फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 चाहिए, फैक्टर क्या मिलेंगे 4x एंड 3x मिलेंगे। बड़े वाले फैक्टर की साइन दैट मींस मिडिल टर्म की साइन कितनी है, माइनस की है, तो ये माइनस होगा। एंड सिंस मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा प्लस। अब इसको हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। नाउ कंपेयर फर्स्ट टू टर्म एंड टेक x कॉमन। तो अगर बेटा मैंने x कॉमन लेता हूं, अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 3x और यहाँ पर बचेगा 4। और अगर मैंने लिया प्लस 1 कॉमन तो अगेन इन ब्रैकेट मुझे मिलेगा 3x माइनस 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग 3x माइनस 4 को कॉमन लेते हैं। क्यों कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी 3x माइनस 4 है, यहाँ पर भी है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इन अ ब्रैकेट एंड x प्लस 1 इन अ ब्रैकेट। ये फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग फाइंड करते हैं अल्फा एंड बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। सो देयरफॉर अल्फा कितना मिलेगा बेटा, अल्फा मुझे मिल जाएगा 4/3 एंड बीटा मुझे कितना मिलेगा, बीटा मुझे मिलेगा -1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हमको सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज फाइंड करना है ना। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग सम ऑफ द जीरोज फाइंड करते हैं। तो सिंस अगर मैंने यहाँ पर फाइंड किया सम ऑफ द जीरोज, मतलब अगर मैंने अल्फा प्लस बीटा किया तो अल्फा हमारे पास कितना है 4/3 है एंड बीटा हमारे पास कितना है -1 है, तो यहाँ पर आया -1। तो ये बराबर करेंगे तो हो जाएगा 4/3 -1। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 1 जा कितना होगा 3 होगा, तो ये हो जाएगा 4 - 3 अपॉन 3, मतलब कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 4/3 इंटू बीटा कितना है -1 है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -4/3 ही आएगा। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। सिंस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज कंपेयरिंग विथ, इसको अगर मैंने कंपेयर किया मेरे प्यारे बच्चे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी -1, c की वैल्यू कितनी -4। अब क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है -b अपॉन ए। -b अपॉन ए इज इक्वल टू b कितना है हमारे पास -1 है, तो यहाँ पर आया -1 एंड a हमारे पास कितना है 3 है, तो आंसर कितना आया 1/3 आया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर है और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर है। नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, c अपॉन ए फाइंड करेंगे। c हमारे पास कितना -4, a कितना हमारे पास 3, कितना आया -4/3 आया, इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। कंपेयर कर लो 1 and 3 को, यहाँ पर भी 1/3 यहाँ पर भी 1/3, मतलब सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन ए। सो फ्रॉम 1 and 3 we can say that अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, है ना बच्चे। और अगर मैंने अल्फा इंटू बीटा किया दैट मीन्स अगर मैंने फ्रॉम 2 and 3 किया, फ्रॉम 2 and 4 किया, देन हियर वी कैन से दैट कितना अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा c अपॉन ए आएगा। और ये मैंने दूसरा रिलेशन वेरीफाई कर लिया। ठीक है, इसी के साथ हमने 6th सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। फटाफट इसको नोट करिए बच्चे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इज गिवन
और उसी जीरोस का यूज करके मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, उसको हम लोग करेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा बी दी जीरोज ऑफ पी एक्स। अल्फा एंड बीटा को मैंने यहां पर अज्यूम कर लिया कि वो पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स है उसका जीरोज होगा सारे क्वेश्चंस के लिए। अब पहला सब क्वेश्चन क्या दिया गया है, सम ऑफ द जीरोज इज गिवन, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा दिया गया है माय डियर, कितना दिया है यहाँ पर 1/4 दिया है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, दैट मींस अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, कितना दिया गया है -1। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना आप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा प्लस बीटा होता कितना है -b/a। क्वेश्चन नंबर 1 में अभी मैंने आपको बताया था, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर -b/a इज इक्वल टू कितना 1/4। और नेक्स्ट बेटा यहां पर अल्फा इंटू बीटा कितना लिख सकते हैं, c/a लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या -1। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान देना, यहां पर -1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम कर लेता हूं। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो, यहां पर a की वैल्यू कितनी है 4 है और यहां पर a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो क्या करना है बेटा कि दोनों में a की वैल्यू को सेम करना है मुझे। तो यहां पर अगर a की वैल्यू 1 है तो अगर मैंने 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर भी a की वैल्यू 4 हो जाएगी, और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने ऊपर दैट मींस न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो इससे रिजल्ट क्या निकल के आया, इससे रिजल्ट a निकल के आया कि जो c/a है ये हो जाएगा -4/4। ठीक है, अब देखो बेटा, सो देयरफॉर यहां पर एक रिजल्ट निकल के आया, a की वैल्यू कितनी है 4 है, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 4। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, देखो -b इज इक्वल टू 1, मतलब b की वैल्यू कितनी -1, एंड c की वैल्यू कितनी निकल के आई, c की वैल्यू निकल के आई -4। और होता क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिंस p ऑफ x होता है बेटा जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब a b एंड c की जो वैल्यूज है उसको इसमें रख देते हैं, तो a की वैल्यू कितनी 4, तो ये हुआ 4x²। अब देखो b की वैल्यू कितनी -1, तो यहाँ पर आएगा -1x, और c की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ पर आया -4। सो देयरफॉर ये हो जाएगा बेटा देखो 4x² -x -4, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमने कंप्लीट कर लिया सब क्वेश्चन 1। अब चलिए सब क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं, तो वो मैं यहां पर आपको बताऊंगा। सम ऑफ द जीरोस इज गिवन, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना √2, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दैट मींस अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो गिवन, कितना दिया बेटे 1/3 दिया गया है। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट, यहां पर मैं बोल सकता हूं बेटे, सो देयरफॉर -b/a इज इक्वल टू √2, एंड अपॉन में कितना लिखूंगा 1 लिखूंगा मैं, है ना, और अल्फा इंटू बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, c/a इज इक्वल टू कितना 1/3। अब कंपेयरिंग करो, a की वैल्यू यहाँ पर 3, a की वैल्यू यहाँ पर 1, तो 1 को हम लोग 3 बनाएंगे, 3 बनाने के लिए ऊपर और नीचे से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 3 से, यहाँ पर भी 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इससे रिजल्ट क्या निकल के आया, इससे रिजल्ट ये निकल के आया कि जो -b/a था वो हो गया 3√2/3, एंड c/a कितना था बेटा, ये था 1/3। तो यहाँ पर वैल्यू a b c की कितनी मिली, a की वैल्यू कितनी 3, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू कितनी बेटा, देखो b की वैल्यू ये माइनस से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3√2, एंड c की वैल्यू कितनी 1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्या होता है, सिंस p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू कितनी 3, तो यहां पर रखूंगा मैं 3, x² आया प्लस b कितना है हमारे पास माइनस में बेटा, तो यहाँ पे माइनस की साइन लगेगी, -3√2 और √2 यहां पर लिखूंगा मैं x, और c की वैल्यू कितनी 1, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमने कंप्लीट कर लिया है सब क्वेश्चन सेकंड। फटाफट आप इसको नोट करिए बच्चे, फटाफट नोट करिए, स्टार्ट करते हैं थर्ड सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कंप्लीट करिए इसको। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सब क्वेश्चन थर्ड, देखते हैं सब क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर सम ऑफ द जीरोज यहाँ पर दिया गया है बेटा 0, सम ऑफ द जीरोज यहाँ पर दिया गया है 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज यहाँ पर दिया गया बेटा कितना √5। तो ये हो जाएगा, ये थर्ड सब क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा देखो, सो देयरफॉर -b/a इज इक्वल टू कितना 0, एंड c/a कितना हो जाएगा बेटा √5। तो
तो यहाँ पर देखो अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 लिखूंगा, तो यहाँ पर भी 0 था तो अपॉन में कितना लिखूंगा, 1 लिखूंगा। सो बाई कंपेयरिंग इट देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू कितना, माइनस b की वैल्यू 0 तो b की वैल्यू भी 0 होगी, एंड c की वैल्यू कितना बेटा, √5। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, p ऑफ x होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी 1, तो ये हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी 0, 0 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू कितनी है √5। तो ये हो जाएगा बेटे बराबर x स्क्वायर प्लस √5। ये हमने कंप्लीट कर लिया थर्ड सब क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ वाला स्टार्ट करते हैं, सॉरी फोर्थ वाला स्टार्ट करते हैं। फोर्थ वाला स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद फोर्थ वाला हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं फोर्थ वाले में क्या दिया गया है। फोर्थ सब क्वेश्चन यहां पर है फोर्थ वन। अज्यूम करते हैं सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा दिया गया है कितना 1, एंड नेक्स्ट वन अल्फा इंटू बीटा दिया गया है वो कितना है, वो भी 1 है। तो ये हो जाएगा बेटे देखो, सो देयरफॉर ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू 1, एंड सी अपॉन ए ये भी बराबर होगा 1 के। तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो अपॉन में कितना अज्यूम करेंगे, अपॉन में 1 अज्यूम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1 अपॉन 1। मतलब a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आ रही है -1, एंड c की वैल्यू कितनी 1। सो देयरफॉर p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ x हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट मीन्स 1x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, दैट मीन्स कितना x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। कंप्लीट कर लिया हमने फोर्थ सब क्वेश्चन। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ वन। देखते हैं फिफ्थ में क्या दिया गया है। तो फिफ्थ में बेटे यहाँ पर वैल्यूज है, देखो फिफ्थ में हमारे पास वैल्यूज दी गई है, सम ऑफ द जीरोज दिया गया है हमारे पास कितना -1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इज गिवन दैट इज 1/4। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाएगा बेटा -1/4, एंड सी अपॉन ए बेटा कितना 1/4। देखो a की वैल्यू यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू कितना, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, कितना आएगा 1 आएगा, और c की वैल्यू भी कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूं सिंस p ऑफ x इज इक्वल टू क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सो देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू a कितना हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, b कितना हमारे पास 1, तो यहाँ पर आया 1x, और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी 1। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। कंप्लीट कर लिया। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था सब क्वेश्चन 5। ठीक है, नेक्स्ट वन हमको करना है सिक्स्थ वन। तो चलिए सिक्स्थ स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ में यहाँ पर दिया गया हमारे पास जो भी वैल्यूज है देख लेते हैं, कंप्लीट करते हैं उसके बाद। तो यहाँ पर बेटे सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ है 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इज गिवन दैट इज 1। तो ये हो जाएगा बेटे ध्यान देना, तो ये हो जाएगा देयरफॉर माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 4, एंड सी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू 1। तो अपॉन में यहाँ पर भी 1 अज्यूम करेंगे, यहाँ पर भी 1 अज्यूम करेंगे, तो यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कुछ इक्वल करने की जरूरत है नहीं, है ना। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, एंड c इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब p ऑफ x इज इक्वल टू क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ बेटे a की वैल्यू कितनी 1, ये हो जाएगा 1x स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी -4, यहाँ पर आया -4x, एंड c की वैल्यू कितनी 1। तो ये बराबर हो जाएगा x स्क्वायर -4x प्लस 1 के, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। कौन सा क्वेश्चन था ये था सिक्स्थ वन, ये था सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 2.2 को। फटाफट अब इसको नोट करिए बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ बच्चे हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।